भाई गुड मॉर्निंग अभिषेक। अरे पोपट लाल जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भाई देखो पोपट लाल अंकल आए हैं तुम्हारे। अरे कुछ गुड मॉर्निंग टी हमारे लिए भी हो जाए। अरे बैठिए बैठिए। हरी, ओके बेटा पोपट लाल जी आए, गार्डन में चाय लगा। अरे आप बैठे नहीं, आइए आइए। कैसे आना हुआ सुबह सुबह? अरे वही श्राद्ध के बारे में बात करनी थी। मैं भी नहीं जा पाया था पिछले साल श्राद्ध करवाने के लिए। तुम्हारी आंटी किसी पंडित के पास गई थी तो उसने बताया कि मेरे घर में सुख शांति इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी अपने पितरों का पिंडदान ही नहीं कराया। हाँ, पिछले साल तुम गए थे ना श्राद्ध करवाने के लिए बाई रोड, जिसके कारण तुम्हारे घर में इतनी सुख शांति है। तो मैंने सोचा तुम ही से बात कर लूं। भाई कोई शॉर्टकट हो तो बताओ। शॉर्टकट चाहिए? हाँ, मैं आपको दो शॉर्टकट बताता हूँ। एक रास्ता आपको सीधा हरिद्वार पहुंचाएगा, दूसरा रास्ता सीधा हरि के द्वार पहुंचाएगा। बताइए कहाँ जाना पसंद करोगे? अरे भाई फिर तो हरिद्वार का ही बता दो ना, क्योंकि हरि के द्वार जाने के लिए तो मुझे मरना पड़ेगा और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तो अभी पोते पोतियों को खिलाना है। इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तो आइए आपको गार्डन में डिटेल्स में बताता हूँ। ओह चलिए। चाय ला बेटा। हरि के द्वार जाने के लिए और पितरों का भोग लगाने के लिए इतने कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। हरि से तो मैं आपका 1 सेकंड में कनेक्शन करा दूं, 1 सेकंड में। लो, हरि आ भी गया। देखा कितनी जल्दी कनेक्शन होते हैं। आइए बैठिए। समय है ना आपके पास? अरे भाई आज संडे है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम्हें जो सही लगे वो बताओ। पोपट लाल जी, अगर मैं आपको सही रास्ता बताऊं बिना शॉर्टकट का, कम से कम ही तो आपको 1 साल का इंतजार करना होगा। अरे भाई इतना अच्छा काम करने जा रहे हो, मुझे स्वयं भगवान से मिलाने जा रहे हो, तो इसके लिए मैं 1 साल क्या 2 साल तक इंतजार कर सकता हूँ। चलिए, पहले मैं हरिद्वार गया था, पर फिर मैं वहां से बनारस गया। अरे वाह, आपने बनारस के तट पर जाकर अपने पितरों का पिंडदान किया। आपके नाना नानी कितने सौभाग्यशाली होंगे जो आपने उनका पिंडदान वहां काशी में जाके किया। पहले मैं भी यही सोचता था, क्योंकि लोगों की आस्था भावना गंगा नदी से जुड़ी है, तो वो जो कहते हैं सही ही होगा। पर फिर मैंने सोचा, गंगा नदी इतने सालों से बह रही है तो वो पतित पावनी कैसे हो सकती है? मैं कुछ समझा नहीं। पोपट लाल जी, अब आपको तो पता ही है कि मैं पहले नास्तिक था। अब गंगा का पानी पीने लायक तो छोड़ो, डुबकी लगाने के लायक भी नहीं है। जो गंगा अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाती, वो कैसे पतित पावनी हो सकती है? ऋषिकेश तक तो पानी फिर भी ठीक है, उसके बाद तो इतना पोल्यूटेड हो गया है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई लेकिन गंगा अशुद्ध कैसे हो सकती है? कभी नहीं, शास्त्रों में इसका गायन है। लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। हम गंगा को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, ये सनातन से चला आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि गंगा का पवित्र जल कभी पतित नहीं हो सकता। चलिए, मैं 1 सेकंड के लिए आपकी बात मान भी लेता हूं कि गंगा पतित पावनी है। तो अगर वो पतित पावनी है तो फिर वहीं बैठे रहो, बाहर क्यों निकलते हो? जितने चोर उचक्के सबको वहीं डुबकी लगवा दो, पावन हो जाएंगे। कोर्ट पुलिस की जरूरत क्या है? बेफालतू में लोगों के पैसे और ये समय दोनों बचेगा। और वैसे भी आप लोग तो भक्ति में गाते ही हो कि आओ पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो जब गंगा पतित पावनी है तो फिर बुलाते किसको? गंगा का पानी शरीर के रोगों को ठीक कर सकता है, लेकिन मन के रोगों का क्या? भाई बात तो तुम लॉजिकल कर रहे हो, फिर भी वो पतित पावन कौन है ये किसी को नहीं पता। मुझे पता है, और भक्ति भी एक की जाती है, अनेकों की नहीं। और गंगा इतनी ही पतित पावनी होती
तो संसार में हर कोई पावन ही होता, पतित तो कोई होता ही नहीं। अगर गंगा नदी इतनी ही पतित पावनी होती तो उस परमात्मा को बुलाने की जरूरत क्या थी? उसी गंगा में स्नान करा दो ना। बचे कुचे पैसे गरीबों में दान करो, पुण्य कमाओ, अच्छे कार्य करो, कुछ नहीं तो गरीबों की दुआएं तो मिलेगी। तुम क्या कहना चाहते हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूँ। आपको तो याद होगा कि जब मैं पिछले साल श्राद्ध कराने गया था, जी महादेव, बहुत सुना है आपके बारे में। आपने यहाँ हमारे काशी में 3-4 मंदिर और पवित्र मठ का निर्माण किए। मेरा सौभाग्य है जो मैं आपसे मिल रहा हूँ। वैसे यहाँ बनारस में आने का कोई विशेष प्रयोजन है क्या आपका? जी हाँ, आपके बारे में भी बहुत सुना है। एक्चुअली मुझे अपने पितरों का दान कराना था और सुना है कि आप पिंड दान कराते हैं। कितना पुण्य का बात है। ये तो बड़ा उत्कृष्ट कार्य है। पितरों का पिंडदान करने से तो मोक्ष मिलता है। अब भाई पितरों का दान नहीं करेंगे तो आप लोगों का बिजनेस कैसे चलेगा? और वैसे भी दुनिया में, समाज में जितनी दुख और अशांति फैले उतना ही मेरा बिजनेस चलेगा। खैर आप वो छोड़िए इस बात को। माफ कीजिएगा महोदय, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे। आपने यहाँ काशी में इतने सारे मंदिर, मठ, गुरुद्वारा और चर्च का निर्माण किया है, बड़ा पवित्र कार्य किया है आपने। आप कैसा महसूस करते हैं? प्रॉफिट। मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। इट्स माय बिजनेस। मेरा सारा फोकस रहता है कि मैं अच्छे से अच्छे मठ, मंदिर, गुरुद्वारे बनाऊं, मस्जिद बनाऊं। मैं प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह ट्रीट करता हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। कैसी बातें करते हैं जजमान। अरे आप तो यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करने आए हैं। इतने सारे मंदिर बनवाए आप यहाँ काशी में। कम से कम भगवान के बारे में आप तो ऐसा विचार मत रखिए। दुख होता है जब आप जैसा व्यक्ति ऐसा विचार रखता है। जजमान, ये बात आपकी मुझे हजम नहीं हो रही। आप आस्तिक तो हो ना? जी नहीं, मैं नास्तिक हूं। मैं एक आर्किटेक्ट हूं। मेरा प्रोफेशन है ये मठ, गुरुद्वारा, मस्जिद बनाना। और वैसे भी मेरे को अपनों का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनों का दिल रखने आया हूं, इसलिए पिंडदान करवा रहा हूं। अरे महाराज, भगवान तो भावनाओं का भूखा है। अरे बिना भावनाओं के भगवान आपका पिंडदान कैसे स्वीकार करेंगे? दिखावा तो करना ही पड़ता है। और गलती से मैं ब्राह्मण परिवार में भी पैदा हो गया तो कर्म कांड तो करने ही पड़ेंगे। और आपको कैसे पता कि जो आज तक आपने पिंडदान करवाए वो भगवान तक पहुंच गए? पर फिर भी लोग आपके ऊपर आस्था रखते हैं ना, विश्वास करते हैं ना। नाम से तो ब्राह्मण ही कहलाते हैं ना। इज्जत होती है, आदर होता है। और इज्जत किसको प्यारी नहीं होती? आपको भी तो होती है ना। जजमान, आप कुछ ज्यादा ही स्पष्टवादी नहीं है? मैं स्पष्टवादी हूँ, इसलिए ही सबको चुपता हूँ। चलिए। और वैसे भी तो भगवान से मिलाने का ठेका तो आप लोगों ने ले रखा है। और खुद ही आप कहते हैं कि भगवान हर जगह है, सब में है। तो अगर सब में है तो फिर दुनिया में इतनी अशांति क्यों? बताइए। और अगर भगवान सब में है तो फिर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद क्यों बना रहे हो? मतलब भगवान की ही पूजा कर रहा है। और अगर कोई किसी को मार डालता है तो उसे फिर फांसी की सजा क्यों देते हो? मतलब भगवान ने भगवान का कत्ल कर दिया? अरे पंडित जी, भगवान को मानता हर कोई है, जानता कोई नहीं है। पर हाँ, भगवान बिकता हर जगह है। एंड यू आर द सेलर एंड दे आर द बायर्स। सेम बिजनेस। हो गया, कह लिया आपने। अब थोड़ा सा मैं भी कह दूं। देखिए महाराज, भगवान हम सबके अंदर विराजमान है। क्या समझे? बस हमारे विकारों की वजह से वो हमारे अंदर दबा हुआ है।
अगर भगवान सब में है तो इंसान उनको अभी तक ढूंढ क्यों रहा है? सत्य की खोज क्यों कर रहा है? गुलाब का फूल को जितना भी मसल दो, खुशबू देना नहीं छोड़ता। और अगर आप में और मैं में सब में भगवान क्यों होता है तो हमारा मन इतना अशांत क्यों होता? हर इंसान के अंदर फिर इतना क्रोध क्यों होता? पंडित जी, बहुत सारे सवाल हैं और जवाब कहीं नहीं। छोड़िए अब इन बातों को। कल मैं घाट समय अनुसार पहुंच जाऊंगा, आप अपनी सामग्री लेकर आ जाना। चल बेटा, ले ले, पंडित जी को रवाना करो। चलिए जजमान, कोई बात नहीं। ऐसा है, हम कल समय पे आ जाएंगे। आपका जो पिंडदान है हम कर देंगे। फिर भगवान आपसे पिंड छुड़ाए। देखो ना, ये दो कौवे आए और ऊपर से काए काए करके मंडराते हुए चले गए। सो स्वीट। गुरुदेव, गुरुदेव। अरे क्या हुआ भैया? सुबह से दोपहर हो गई, आपके नाना नानी कहाँ है? अभी तक आए नहीं। आपके नाना नानी के चक्कर में पेट में चक्कर आ रहा है भैया, चूहे कूद रहे हैं पेट में, भूख लगी है यार। गुरुदेव, अरे पता है यार। I must tell you, he was very naughty guy. क्या कर रहे हैं आप? क्या मुझे पापा बताते थे? क्या? He was very naughty. हाँ? Very very naughty. अरे आपका बात तो समझे में नहीं है। बड़ा बुड़बक थे, पड़ोसियों का खाना खाते थे, घर का नहीं खाते थे। हम तुम्हें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो ये सब बात आप पहले काहे नहीं बताए हैं? आपके नाना नानी के चक्कर में हमारे घर वाले तो भूखे रह जाएंगे ना। बड़े अजीब आदमी है आप। हद हो गई। पंडित जी, दुनिया में हर चीज इतनी एडवांस हो गई है तो तुम भी एडवांस हो जाओ। डायरेक्ट टिफिन भेजने की सर्विस शुरू करो भगवान जी को। और एक बात बताओ मुझे, जब नाना नानी स्वर्गवासी हो गए हैं तो उन्हें वहां भोजन नहीं मिलता होगा क्या कि वो जो नरक का खाना खाएंगे? और सुना है वहां तो 56 प्रकार के भोग मिलता है। 56 भोग का खाना मिलता है, 56 भोग। ये क्या गाजर का हलवा खाएंगे? का किटिर पिटिर कर रहे हो भैया तुम? हैं? तुम सीधे सीधे हमारी आस्था पे प्रहार कर रहे हो? हैं? कैसे ब्राह्मण हो भैया आप? तो पंडित जी, चलो ये भी मान लिया कि वो स्वर्ग पधार चुके, तो इसका मतलब वो नरक में रहते थे। मतलब आप और मैं तो नरकवासी हो गए, हम सब नरकवासी हो गए। देखिए ऐसा है ना, हम आपका ये पिटिर पिटिर जो बोल रहे हैं ना, ये बेतुकी बातें हम कल से सुनते आ रहे हैं। बंद करिए ये अपनी जो पिटिर पिटिर। क्या समझे आप? दिमाग खराब हो रहा है, हद हो गई, बहुत हो गया। अरे जब पंछी आपका भोग स्वीकार नहीं कर रहे महाराज, तो भला भगवान कैसे भोग स्वीकार करेंगे? देखना, आपके नाना नानी ना, उनकी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटकती ही रहेगी, उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। अरे मेरी छोड़ो, हमारे पिताजी की भी नहीं सुनते थे वो, कहां से आ जाएंगे मेरी सुन के? You must be hungry, bro. ऐसे सही कहा है आपने। जिस इंसान ने एक अगरबत्ती नहीं जलाई आज तक भगवान के आगे, तो भगवान उससे क्या हाँ खुश होंगे? पंडित जी, वैसे एक बात बताओ, कोई भी माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा काम धंधा छोड़ के माला जपने बैठ जाए? मैं सिर्फ अच्छे कर्मों में बिलीव करता हूँ। अच्छे कर्म करो और एंजॉय करो, एक नंबर बनता है बिंदास। और वैसे भी आप लोग भी तो बोलते हो कि आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। वाह रे महाराज, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, मानना पड़ेगा आप। पूरी दुनिया की जानकारी आप ही के पास है। तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर आप ही से चाहते हैं। ये जो आपको इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये जो इतना काम सारा मिलता है, ये दिलाता कौन है? बताइए, है जवाब? पता है ये पूरी दुनिया को कौन चलाता है? ये पूरी दुनिया को ऊपर बैठा भगवान ही चलाता है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। क्या समझे? सही कह रहे हैं गुरुदेव। आपके सोचने और बोल देने से उस परमात्मा का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता है। और बात करना है। पंडित जी, परमात्मा तो एक ही है, फिर उनको इतने धर्मों में क्यों बांट रखा है? एंड बाय द वे, मैं आपको अपने बिजनेस सीक्रेट क्यों बताऊं?
भगवान आपके कान में आके बताएंगे कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। अंतर्यामी है। बताओ। अरे तुम्हारा घर चलता है पंडित जी उनके नाम से। घर चलाओ, दिमाग नहीं चलाओ। घर चलाना जरूरी होता है। आए। पता है जजमान, आपकी सोच ही विकारी है। अरे जो व्यक्ति सोने का बहाना कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता है। आपके नाना नानी इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप हो ही नास्तिक। तो आप मुझे बना दीजिए आस्तिक, बदल दीजिए मेरी सोच। और वैसे भी एक बात बताओ, जो कौवे आएंगे वो क्या गारंटी है कि मेरे नाना नानी होंगे? अब किसी कौवे को भूख लगी हो, वो खा के निकल जाए तो आपको क्या खाक पता चलेगा? और या तो फिर आपके कान में आके कौवा बोलेगा, अरे मैं अभिषेक का नाना नानी हूँ। कि कौवे की भाषा भी सीख ली है आप लोगों ने। You know, it's very important for business. Yeah, I can understand. किसी ने आपसे तो पूछा होगा नहीं कि मुझे भगवान दिखाओ। चलो मैं पूछ लेता हूँ, दिखाओ। छी छी छी, आप यहाँ नाना नानी का श्राद्ध कराने आए हैं या हमारा मजाक उड़ाने आए हैं? घोर कलयुग आ गया है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि जब गुरुओं और संतों पर अत्याचार होगा तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे। चलो मान लिया, भगवान सब जगह है, सब में है, तो उनको पुकारने की क्या जरूरत है? और कहां से आएंगे? अरे हमें तो लगा था आप ब्राह्मण हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कितना सम्मान करते थे आप, लेकिन आप सम्मान के बिल्कुल विपरीत निकले। लायक भी नहीं है सम्मान के। ऐसा है ना, आप अपने नाना नानी का भोग लगवाते रहिए, बुलाते रहिए उनको। हम तो चले यहां से। अरे हमें और भी जगह श्राद्ध कराने हैं भाई, यही परपंच करेंगे तो फिर हमारा तो हो गया काम। ओहो, चलो अब आप तो मेरी सोच बदलने से रहे। मैं ही तुम्हें कुछ सोच दे दूं या सीख दे दूं, या मेरी ही सोच से तुम बदल जाओ। कौवे आए ना आए, खाना खा लो। मैं सोचूंगा मेरे नाना नानी ने खा लिया, और अब यू मस्ट बी हंग्री राइट? खा लो। अरे महाराज, आस्था और विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे बड़ों ने हमारे जो विधियां बनाई है उन्हीं के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। बात करते हैं। बड़ों ने ही बनाया है, भगवान ने तो दी। तो चलो विधि को बदल देते। कम से कम मुझे ये 2 ब्राह्मणों को खाना खिलाने का पुण्य तो मिलेगा। अच्छे कर्म, मेरे वर्ड याद रखो पंडित जी, बाद में बहुत काम आएंगे तुम्हारे। ऐसा है जजमान, आप यहाँ पे किसी और पंडित को देख लीजिए, हमारे पास फालतू का जो समय नहीं है, ये बहसबाजी करने का। चलो भैया। अरे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, काहे इतनी जल्दी हो रही है? गुरु दक्षिणा तो ले जाओ, और नहीं तो फिर मेरे पे ही भोट डलवाओगे कि 2 ब्राह्मणों को भूखा भेज दिया और बिना दक्षिणा के भी भेज दिया। कमाल करते हैं ना। अरे जब पंछी आपका भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो भगवान आपका भोग भला कैसे स्वीकार करेगा? और वैसे भी ना, आपके नाना नानी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है, देखिएगा उनकी आत्मा भटकती ही रहेगी। हाँ। अच्छा वैसे एक बात, बहुत समय बर्बाद कर दिया आप हमारा। अब शांत हो जाइए। हाँ बोलिए। मेरे सवाल के जवाब दीजिए। कहा है 33 करोड़ भगवान में से कौन से भगवान आएंगे और किन्हें भोग लगाना है वो तो पता आ जाओ। अभी भी बहसबाजी कर रहे हैं आप। चलो भैया चलिए। अरे तभी तो मेरे माँ बाप भी यही कहते हैं कि मैं लाखों में एक हूँ। ना मैं इंसान को छोड़ता हूँ ना भगवान को। ओह अभिषेक, अब इसका क्या करूं? कोई खाएगा? अगर नाना नानी का श्राद्ध नहीं हुआ ना तो देखना हमारा भी यही हाल होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए हवन कराना पड़ेगा। आप जल्दी से श्राद्ध का काम पूरा कीजिए ताकि हमें भी मुक्ति मिल सके। अरे कमाल करती हो बहन, जिनको तुमने जीते जी पूछा नहीं, अब मरने के बाद पूछ रही हो। मेरी एक बात मानो या ना मानो, गरीबों को खाना खिलाओ, दुआएं मिलेगी और नाना नानी को मोक्ष भी मिल जाएगा। कोई को खिलाओगी वो सिर्फ काय काय करेंगे,
यहाँ वाया वाया जाने से अच्छा है या तो पिंडदान सीधा भगवान को लगाओ तो मैं मानूंगा भी। भाई, भगवान का पता किसी के पास नहीं है, और पता है ना, मरने के बाद ही वहां जाया जाता है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। अभी कोए को खिलाऊं या पंडित को खिलाऊं, किसको पता चल रहा है। चल अभिषेक, तू ही खा ले, किसी और का भला करने से तो अच्छा है अपना ही भला कर लूं पहले। कमाल है ना, जिंदगी भर में भगवान का घर बनाता रहा, लेकिन भगवान का पता ही नहीं पता। वो कौन है, कहां से आते हैं, कुछ नहीं पता। और अगर कुछ पता भी है तो वो सिर्फ खुद उनको पता। एक कॉमन थ्रेड तो होना चाहिए ना। एक भगवान इतने धर्म में कैसे हो सकते हैं? वो कॉमन थ्रेड सब धर्म को जोड़े तो मैं मानूं। और हमें यह भी नहीं पता कि हम आते कहां हैं और जाते कहां हैं। क्या सच में किसी को मोक्ष प्राप्ति होती है? अगर गंगा में नहाने से पाप धुलते तो दुनिया में इतने सारे मस्जिद, मठ, ये सब क्यों बनते? सब लोग गंगा में आके स्नान करते, शायद दुनिया का काफी पैसा बच जाता। फिर तो ना हमें जेल जाना पड़ता, ना हमें कोर्ट जाना पड़ता, और ना ही दुनिया में इतनी पुलिस फोर्स बनानी पड़ती। आप अगर बुरा ना माने तो हम एक बात कहें, क्या जो गंगा के किनारे रहते हैं क्या वो पाप नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि गंगा पवित्र है, शुद्ध है। गंगा शरीर के कुछ रोग को ठीक कर सकती है, परंतु मन में उठने वाले विकारों को नहीं। देखिए, बुराई मन से उठती है, तन से नहीं। ये तो भावनाओं की बात है मैडम, जितनी सोच उतनी बातें। और हमारी भावनाएं तो गंगा मैया से जुड़ी है, क्योंकि ये हमें रोजी रोटी देती है। पतित पावन तो स्वयं परमात्मा शिव है, जो कि खुद इस धरा पर आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो फिर ये गंगा पतित पावन कैसे हो सकती है? कुछ समझ आया? हमें तो जो बड़ों ने बताया है हम उसी पर चलते हैं। आप बड़े लोग हैं मैडम, आपको शायद हमसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन हमें ये सब बात कर लेनी पड़ती। जिस दिन आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी उस दिन आप स्वयं परमात्मा के पास आओगे ज्ञान लेने। चलिए हम तो चलते हैं। मेरे घर वाले हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं कर्म कांड को नहीं मानता। अजीब बात है ना, जिसने आज तक भगवान की चौखट पर पैर नहीं रखा वो व्यक्ति उसका घर बना रहा है। पता नहीं भगवान मेरी इतनी सुनता क्यों है, जबकि ना मैं उसे जानता हूं और ना मैं मानता हूं। पर क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। हाय, मेरा नाम अभिषेक है। मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ, और बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट।
I'm sorry I'm disturbing you like this, but मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है. It's just that कि मैंने आपको नावी से बात करते हुए सुना था, तो मेरे कई सवाल थे, मेरे कई प्रश्न थे जिनका जवाब मुझे लगता है सिर्फ आप ही दे सकती है, क्योंकि जिस तरह के आपके थॉट्स थे तो आप उनको अपना माइंडसेट बता रही थी. So I think you are the only one who can answer my questions. So if you don't mind, can I talk to you for a bit? वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं जिसने भारत में ना जाने कितने मंदिर, मस्जिद और मठ बनाए. उसे स्वयं भगवान का पता नहीं पता. वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कुरान, गीता, सब में किसी न किसी तरीके से परमात्मा के बारे में पता है, पर ये नहीं बताया कि कहाँ. सब लोग जलेबी की तरह अपने अपने ब्रीफ देते रहते हैं अबाउट परमात्मा, बट मुझे वाकई में जानना है, क्योंकि मैं नास्तिक हूँ. मुझे लगा कि आप ही मेरी समस्या का और सारे सवालों के जवाब दे सकती हैं. मैं भी ये सोचूं कि एक नास्तिक आस्तिक कैसे बन सकता है. कल आपकी बातें मैंने सुनी, एंड इफ यू डोंट माइंड, आई होप अभी आपको बुरा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे आया. सही कहा आपने. दुनिया जिसको ढूंढती है, पुकारती है, मैं उसे जानती हूँ. और अजीब बात पता है क्या है? स्वयं परमात्मा ने मुझे ढूंढा, मैंने उसे नहीं ढूंढा. परंतु हमें एक बात समझ नहीं आ रही, एक नास्तिक को परमात्मा में इतनी दिलचस्पी कैसे? मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, और जवाब परमात्मा ही दे सकता है. क्या इस दुनिया में वाकई में परमात्मा है? और अगर है तो कहाँ है? संसार में इतना फिर दुख क्यों है? मैं तभी धर्म इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि ये भ्रमित कर. हर धर्म स्थापक यही बताता है कि मैं भगवान का बच्चा हूं. तो फिर परमात्मा कौन है? क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हो आप? वेरी इंटरेस्टिंग. इसका मतलब आप आस्तिक हैं और पूरी दुनिया नास्तिक है. वैसे बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जिनको परमात्मा के सत्य स्वरूप के बारे में जानते हैं. मैं जानती ही नहीं हूँ, मानती भी हूँ. आपको फिल्म देखने का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा. चलिए मैं आपके एक प्रश्न का जवाब दे देती हूँ. मोक्ष किसी को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इसके बारे में सोचना भी बेवकूफी है. आप ये सोचिए, इस पूरी दुनिया की एक फिल्म बन रही है, तो हर कोई इस फिल्म में हीरो हीरोइन बनना चाहेगा ना. वैसे ही ये एक वर्ल्ड ड्रामा है जिसमें शुरू से अंत तक किसी ना किसी को रोल तो प्ले करना ही है. और इसके जो मुख्य किरदार हैं वो है परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, मतलब आत्मा. अब आप सोचिए कि अगर ये फिल्म 5000 साल की होगी तो शुरू से अंत तक किसी ना किसी का रोल तो होगा ही ना. अब हीरो उसी को कहेंगे जो शुरू से अंत तक हीरो का रोल प्ले करेगा. जो छोटा रोल प्ले करेगा उसे रोल भी छोटा मिलेगा और पेमेंट भी कम मिलेगी. हाँ, परंतु ये निर्भर करता है आप पर कि आप कौन सा रोल प्ले करना चाहेंगे. जो हीरो हीरोइन को रोल प्ले करते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में, वे सबसे ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में. इसलिए मोक्ष किसी को नहीं मिलता, सबको यहाँ आना ही पड़ता है, अपना रोल प्ले करना ही पड़ता है. परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में. हाँ, ये हम सब कैसे तय कर सकते हैं? सब कुछ तो डेस्टिनी नहीं है. परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं. उल्टा परमात्मा तो स्वयं आकर हमें दुखों से लिबरेट कराते हैं. वे लिबरेटर हैं, गाइड हैं. चलिए मेरा परमात्मा से योग लगाने का समय हो गया है. हो सके तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कल दूंगी. तो मैं कल का बेसब्री से इंतजार करूंगा. नदियां तो सब जगह है, फिर गंगा ही क्यों? गंगा नदी को योग अग्नि नहीं जो विक्रम विनाश हो. फिर इतना पैसा खर्च करके ठंडी में खुद को इतनी तकलीफ देकर गंगा में डुबकी लगाने क्यों चाहते हो? अब ऐसा तो नहीं एक बार गंगा में डुबकी लगाने से पावन हो जाएंगे. विचार करो
पतित पावन ज्ञान सागर है या उनसे निकली हुई ज्ञान नदियाँ? परम पिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा स्थापित रुद्र ज्ञान यज्ञ और उससे निकली ज्ञान गंगा अर्थात ब्रह्म कुमारी बहनें ही पावन बनने का सत्य रास्ता बता सकती है, ना कि ये गंगा जल जो कि सदियों से बह रही है। इस पहेली को अगर हल किया तो तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। तुम्हारे नाना नानी की आत्मा भटकती ही रहेगी। मोक्ष के बारे में सोचना भी बेवकूफी है। मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप मिलोगी आज। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। थैंक यू। और इसी बहाने बनारस नाव पे घूमने का मौका भी मिल गया। मेरे को अपने सवालों के जवाब पूछने थे और मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ भगवान को के बारे में जानने के लिए। मैं जल्दबाजी में कल आपसे आपका नाम पूछना भूल गया। आपका नाम क्या है? जी मैं खुशबू। मेरे शरीर का नाम खुशबू है। मैं एक आत्मा हूँ जो कि इस शरीर को चलाती हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ। अब अगर हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूल गई, कल ही तो बताया था। अभिषेक। अभिषेक तो आपके माता पिता जी का दिया हुआ नाम है। आप कौन है? अरे ओके, जैसा अभी आपने बोला है, मैं एक मेल हूँ, मर्द, और कल भी बताया था मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ और मेन तो आपकी आत्मा ने धारण की हुई बॉडी है और हाँ, आप कोई आर्किटेक्ट नहीं, ह्यूमन बीइंग है। अच्छा एक बात बताओ, मैं सर, मैं हाथ, मैं पैर ये नहीं बोलते हैं ना हम क्या बोलते हैं? मेरा सर, मेरा पैर, मेरा मुख। तो मेरा बोलने वाला है कौन? ऑब्वियसली आत्मा। जब हमारी बॉडी में आत्मा होती है तो हम जीवित बोले जाते हैं। आत्मा निकल जाने के बाद मरण घोषित कर दिया जाता है। आपने वो तो सुना ही होगा ना, ह्यूमंस कम फ्रॉम अ वर्ड ह्यूमस और मड। बीइंग इज एन एनर्जी एंड यू नो ना, energy is neither be created nor be destroyed. So God revealed us that we are a being, not just a matter. पर लोग तो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, इसमें कोई लीता पोती नहीं होती और बॉडी ही सब कुछ है। यू नो, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी ही सब कुछ है। तो इसमें आत्मा का क्या रोल है? ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा ही हमें सुख और दुख का अनुभव कराती है। कोई शरीर को छड़ी से मारता है तो दर्द तो होता ही है ना। वेरी ट्रू। पर सुख और दुख तो आत्मा ही महसूस करवाती है मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि तो एक ही है। इसे हम थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। मन का काम है सोचते रहना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना और संस्कार हमारे कर्म। जो कर्म हम बार बार करते रहते हैं वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और हम सबकी आत्मा चलती है स्पिरिचुअल पावर से। स्पिरिचुअल पावर लेने के लिए हमें अपना कनेक्शन परमात्मा से बनाना पड़ता है। वैसे ही हम सब आत्माओं का पिता होता है परमात्मा। वही तो मुझे जानना है कि परमात्मा कौन है, उनका नाम क्या है और हम
कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? पहले मैं आपका क्रैश कोर्स करा दूं, परंतु आपको ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि हम एक आत्मा है जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है। चलिए भाई, हम तो चल। आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, आई विल मैनेज इट। चलिए फिर बाकी का क्रैश कोर्स हम आपको शाम को कराते हैं, आप देख लीजिएगा, हम यहीं आसपास होंगे। क्या हम कुत्ते बिल्ली भैंस भी बनते? हम कभी भी कुत्ते बिल्ली या भैंसा नहीं बनते। वो तो शायद मनुष्य पाप कर्म ना करे, इसलिए उसे डराने के लिए ऐसा कहा गया है। परमात्मा कहते हैं हमारे कर्म जानवरों से बदतर हो सकते हैं, पर हम मनुष्य आत्मा मनुष्य तन में ही जन्म लेती है, इसलिए मनुष्य सिर्फ मनुष्य बनता है, ना कि जानवर। जो आत्मा यहाँ आती है इस दुनिया में, परम धाम छोड़कर वो सुख दुख के खेल में फंस जाती है और फिर परमात्मा को आना पड़ता है हमें इस सुख दुख के नाटक से छुड़ाने, और वो हमें पावन बना ले जाते हैं हमारे असली घर परम धाम में, जो हम सभी का असली घर है। हाय अभिषेक जी, जॉब प्रोफाइल तेज करने का इरादा है क्या आपका? अब ये मत बोलिएगा कि आप फूलों का बिजनेस करने वाले हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बहुत क्यूरियस हो रहा था। पर आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आपको मिलूंगा? जी, हमारा नाम खुशबू है। फूलों की खुशबू से हमें महक आ गई थी कि हमें यहाँ को याद कर रहा है। क्रैश कोर्स शुरू करने से पहले मेरा ना एक प्रश्न है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क? पूछिए। पर हम आते कहाँ से और जाते कहाँ हैं? आत्मा का घर सबसे ऊपर होता है, परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक कहते हैं उसे। मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होता है। सेकंड फ्लोर में हम सभी आत्माएं उस परमात्मा के साथ रहते हैं, और जो बीच वाला फ्लोर होता है ना, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक, जहाँ हमारे पास लाइट वाला शरीर होता है। उसके बाद आता है स्थूल लोक, जो कि सबसे ग्राउंड फ्लोर होता है। वहां पर आती है हमारी धरती। हर आत्मा को 3 स्थिति से गुजरना होता है, सतो, रजो और तमो। एक बार आत्मा जन्म मरण चक्र में फंस जाती है, तो फिर वो तभी परम धाम जाती है जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। अरे पर उस परमात्मा का नाम तो बता दो। उसका नाम है शिव, जो कि सभी आत्माओं के पिता हैं। वो एक कल्याणकारी है। आई थिंक आज के लिए बस इतना डोज ही काफी है, बाकी का हम कल बताते हैं आपको आकर, ठीक है? तो हम भी चलते हैं। हमने यहाँ क्या भुट्टे तो ना सीखने। अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मेरे को एक स्पिरिचुअल गुरु मिली है, खुशबू नाम है उसका। उम्र में छोटी है पर स्पिरिचुअल नॉलेज कमाल की है। उसके पास तो मेरे हर सवाल के जवाब है, और एक बार शुरू होती है तो फिर तो चुप ही नहीं होती है। पर दिमाग उसका क्लीन और क्लियर है। मुझे नाना नानी का तो पता नहीं, मेरा यहाँ आना सफल हो गया और साथ ही साथ मेरा कल्याण भी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ उसके लिए सवाल भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूं उसके जवाब दे पाती है कि नहीं दे पाती। अरे कुछ तो भेजो, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजता हूं। मुझे कुछ सवाल भेजो फटाफट, मैं उससे मिलके वो भी पता करूंगा कि वो उसके जवाब कैसे देती है। तब तो पोल खुल जाएगी। चलो डन, बाय बाय।
चलो आओ गूगल बाबा, कुछ तुम्हारे में भी सर्च करे। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, ना ही वो किसी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, बस उनका अवतरण होता है। जानवरों वाले संस्कार हम आत्माओं में होते ही नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है जानवरों से भी बदतर कर्म हम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है आम के पेड़ में नीम का पेड़ उगा हो? अगर आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से जोड़ोगे तो आपको कभी हरिद्वार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आपको हरि मिल सकता है, अर्थात शिव बाबा। हाय, आपको कहाँ नहीं ढूंढ रहे। हम हर घाट को ढूंढ लिए और आप यहाँ बैठे हुए। हमें पता था, तभी हम ऐसी पीसफुल जगह ही भटक रहे थे आपको ढूंढने के लिए। यहाँ शांति इतनी है। चलिए लीजिए, आपके लिए सुबह से बनारसी पान हाथ में लेके घूम रहे। नहीं नहीं, थैंक यू। अरे खा लीजिए। आई ऑलरेडी हैव माय ब्रेकफास्ट, थैंक यू। बनारस आए हो, बनारसी पान नहीं खाया तो फिर क्या खाक बना रहा था? नहीं नहीं, आप रखिए। चलिए फिर हम ही खा लेते। मुंबई में तो मिलता नहीं ऐसा पान, सो आई थॉट आई शुड हैव। हाँ। सुपारी ले लीजिए। वैसे मैं जब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने ये चीज नोट करी है कि आप कुछ भी बाहर का नहीं खा रही हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुद बनाती हूँ और खुद खाती हूँ। ये तो आपने सुना ही होगा ना, जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो आपके विचार अच्छे होंगे। वैसे यू शुड ऑल्सो अवॉइड ईटिंग ऑल दिस स्टफ बिकॉज इट्स ऑल्सो अफेक्ट योर थॉट्स। क्योंकि आपको क्या पता कि कौन किस भावना से पान बना रहा है। वैसे आज मैं उठने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत सारे सवाल लाया हूँ जिनका जवाब लिए बिना मैं यहाँ से आज जाने नहीं दूंगा, ना आपको और ना मैं उठूंगा। जैसे एक बात बताइए, इस ड्रामा में हीरो का पार्ट किसका है? परमात्मा का या जो सतयुग में आते हैं उनका? परमात्मा ही हमारे सुप्रीम डायरेक्टर हैं, गाइड हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें सुखों से कैसे ज्ञान लेना है। और इसमें भी सबसे अच्छा रोल हमारे देवी देवताओं का है, और उनमें से भी सबसे प्यारा और अच्छा रोल है श्री कृष्ण जी का, जो कि आगे जाकर बड़े होकर विश्व के महाराजन बनते हैं। उन्हें हम नारायण के नाम से भी जानते हैं। परमात्मा हमारे सुप्रीम डायरेक्टर हैं, वही हमें जीवन में सुखी रहने का ज्ञान देते हैं। मनुष्य से देवी देवता बनने का ज्ञान हमें शिव परमात्मा ही देते हैं। इस पढ़ाई के आधार से हमें सतयुग में पोजीशन प्राप्त होती है। परमात्मा के मत पर चलने से ही हम देवी देवता या लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान का बीज अगर किसी में पड़ गया तो वह सतयुग में जरूर आएगा। हाँ, अगर आपको भी सतयुग में आना है तो आपको इस ज्ञान में चलना पड़ेगा। और बाकी की आत्माएं इस समय कहाँ रहती है? वो सतयुग और त्रेता युग तक परम धाम रहते हैं, और उसके बाद जो धर्म स्थापक आते हैं वो द्वापर और कलयुग में अपना धर्म स्थापन करते हैं। संक्षिप्त में परमात्मा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ओ, तभी ये सारा भ्रम है। हम तो देवी देवता को ही भगवान समझते थे, तो इसका मतलब देवी देवता अलग है और भगवान अलग है। सही पहचाना आपने। देवी गुणों को धारण करने वाली आत्मा ही देवता कहलाती है, और जो सुप्रीम सोल है वो तो है शिव बाबा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग चल रहा है, तो अगर कलयुग चल रहा है तो इसके बाद सतयुग कब आएगा? फिर वर्ल्ड ड्रामा को समझना बहुत जरूरी है। उस वर्ल्ड ड्रामा में 5 युग होते हैं। पर मैंने तो सिर्फ 4 युगों के बारे में सुना था, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 5वां युग कहाँ से आ गया? संगम युग, वही तो परमात्मा के अवतरण का युग है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई सतयुगी दुनिया का स्थापना। जब परमात्मा धरती पर आते हैं उस समय को संगम युग कहते हैं, और परमात्मा स्वयं आके
सतयुग की स्थापना का काम कर रहे हैं और आत्माओं को पतित से पावन बना रहे हैं, नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। जब परमात्मा हम जैसे ही है तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रहेगा? सही पूछा। वो ज्योति बिंदु है और गुणों से सिंधु है। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्तियों का सागर है। वो सदा परम पवित्र है, निराकार है, निर्विकारी है और निरंकारी है और इसीलिए परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। वैसे तो वो हम आत्माओं की तरह लाइट है, नूर है और ज्योति स्वरूप है। अब आप ही सोचिए, अगर परमात्मा जन्म मरण में आए तो उन्हें सुख और दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तभी तो वे सृष्टि चक्र से परे हैं और यहाँ आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। तो इसमें परमात्मा का रोल क्या है? इस दुनिया को पतित से पावन बनाना और सुख का रास्ता दिखाना। और हम बोलते भी है ना, गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। विनाश करते हैं तो सबको दुख भी तो देते होंगे ना? वो दुखों का विनाश करते हैं। वो उन आत्माओं की सुनते हैं जो कि अशांत हैं, दुखी हैं और सुख पाना चाहती है। इसलिए वो पुरानी दुखों की दुनिया का विनाश करते हैं। इसलिए उनको मुक्ति दाता भी कहा जाता है। तो मेरा एक और प्रश्न है, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा, ये कौन होते हैं? धर्म की स्थापना करने वाले कहलाते हैं धर्मात्मा, महान काम करने वाले कहलाते हैं महात्मा और पुण्य का काम करने वाले कहलाते हैं पुण्यात्मा। सभी धर्म वाले उसे ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेरा नाम सदाशिव है और मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। और अगर मुझे भी दुखों से छूटना है और सतयुग में आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, राजयोग की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, जो कि स्वयं परम पिता शिव खुद आकर कराते हैं। उसकी कोई फीस? हाँ है ना, 2 बार फीस देनी पड़ती है। 5 खोटे सिक्के, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और 1 आना, मतलब 1 बार आना। अगर आपको भी सतयुग में आना है तो शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ो और अपने आप को सतयुग के लायक बनाओ। बाकी तो ये ईश्वरीय परिवार है, जो करता है 100 गुना पा कर जाता है। अच्छा, यही बता दीजिए उस यूनिवर्सिटी का नाम और एड्रेस। और हाँ, बाकी यहाँ पास में है सारनाथ म्यूजियम। अगर आपको शुरू करना है तो आप वहाँ से शुरू कर लीजिए। मेरे नाना नानी जी का भोग तो लग जाएगा ना? हाँ, मर्जीवा भोग तो लगता है, परंतु अगर तुम 1 साल तक परमात्मा की श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हें मधुबन अर्थात हरि के द्वार जाने का मौका मिलेगा। ओके, तो चलो बनारस में फिर एक नई जगह ढूंढेंगे, सारनाथ म्यूजियम। चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ सारनाथ म्यूजियम। मैंने भी अभी तक नहीं देखा। नमस्ते भाई जी, दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। मैं हूँ बीके खुशबू, मैं कोटा की रहने वाली हूँ। मैंने ज्ञान भी वहीं से प्राप्त किया है। हमने सुना था कि बनारस में बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ था, तो मैं वही एक्सपीरियंस करने आई थी। ओह सॉरी, मैं आपको इनसे तो मिलवाना भूल ही गई जी। ये है बॉम्बे से और ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। वैसे तो हमने इन्हें क्रैश कोर्स करा दिया है, परंतु आप भी इनको 7 डेज का कोर्स करा दीजिए। स्वागत है आपका बाबा के इस घर में। आप आ गए, बहुत अच्छा है। ये म्यूजियम जरा देख लीजिएगा, उसके बाद फिर बेसिक जानकारियां जो होगी आपको दीदी फिर बता देंगे आगे। ओम शांति, मोस्ट वेलकम। आप सभी का ईश्वरीय परिवार में, इस घर में स्वागत है। आप बहुत ही सही जगह पे आए हैं। दिस इज द बुद्धा सिटी। आप बुद्ध की नगरी में आए हैं और ये बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है, जहाँ पे आप ज्ञान प्राप्त करके जो आपका एम है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, उसको आप अचीव कर सकते हैं। बुद्ध ने मेडिटेशन के बल से अपने ढेर सारे शिष्यों को रेडी किया और बुद्धित्व को प्राप्त किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें सिंपल राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन एंड प्रेयर, दिस इज द डिफरेंट थिंग्स। Prayer, that means one-way communication to God, and meditation is that two-way communication with God, कि हम भगवान से बातचीत करना सीखते हैं। तो बातचीत कैसे सीखेंगे? जब तक हमें उनका इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, परिचय नहीं पता होगा। परिचय जानने से पहले खुद का परिचय जानना इट्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आई एम, मैं कौन हूँ,
खुद को जानना, बिकॉज वी आर नो दैट हर चीज के पीछे एनर्जी वर्क करती है। विदाउट एनर्जी के पंखा नहीं चलेगा, विदाउट एनर्जी के लाइट नहीं जलेगी। उसी प्रकार इस बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और हम सभी ने एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा था, इट्स नॉट ए क्रिएट, नॉट ए डिस्ट्रॉय, इट्स ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वी आर द एनर्जी, उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा है। हम सुनते आए हैं ना, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। हर धर्म आत्माओं ने भगवान को एक माना। आप हिंदू को देख सकते हैं, मुस्लिम को देख सकते हैं, क्रिश्चियन को देख सकते हैं, बुद्धिज्म को देख सकते हैं। तो जितने भी धर्म आत्माएं हैं, एक की तरफ इंडिकेट किया, गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट। परमात्मा एक है, परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी इंटरनल क्लीनिंग होती है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो उसमें वायरस आ जाते हैं। उसी प्रकार वायरस को दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस। उसी प्रकार मेडिटेशन हम जब करते हैं तो हमारे अंदर, मन के अंदर वायरस आ जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। रीजन ऑफ दैट, हमारी मन की जो शक्ति है वो डिप्लीट हो रही है। तो हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से खुद को कनेक्ट करते हैं। जब हम कनेक्शन करते हैं तो हमारे अंदर की ये शक्तियां डेवलप होती है। वो माउंट आबू में। हाँ, और हमारे शहर में भी है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। खुशबू ना मिलती तो शायद मैं ये हरि के द्वार नहीं पहुंच पाता। मैं सच में हरि का द्वार है। तो क्या तुमने अपने नाना नानी का श्राद्ध नहीं करवाया? करवाया ना, पर डायरेक्ट परमात्मा के घर करवाया और लगे हाथ अपना भी मर्जीवा भोग लगाया। अब ये मर्जीवा भोग क्या होता है? अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जीते जी मर जाने को मर्जीवा भोग कहते हैं। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए एक बार जाइएगा सेंटर, फिर आपको और ज्यादा डिटेल्स में सब कुछ पता चलेगा। अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे भाई, हरि के द्वार कौन नहीं जाना चाहता? इसके लिए मैं पूरे 1 साल तक रुकने को तैयार हूँ। अभी तो आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं ये बिजनेस वगैरह कुछ समय के लिए कर रहा हूँ। अभी मेरा ये प्लानिंग है कि सब कुछ यहाँ से वाइंड अप करके मैं माउंट आबू चले जाऊँ, वहीं एक घर खरीदूं। गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं मिलेगा, वहां जो सुकून, वाइब्रेशंस मिलती है वो एक अलग ही है, जो आपको एक डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन कराती है। आप लोग भी क्या सोच रहे हैं? अगर आपको भी मन की शांति और सुकून चाहिए तो राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखिए और डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए परमपिता शिव बाबा से। पोपटलाल जी, इसी बात पे फिर मुंह मीठा कीजिए।